जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी, हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है, हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र हैं। हरियाणा की जनता ये निर्णय कर चुकी है, उन्हें सिंगल डिजिट में पहुंचाना है। भाजपा की 10 सीट नहीं आनी, ये आप नोट कर लीजिए। आज एक ज़माने में 1987 में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी थी। लाला जी को तो याद है, हम तो बच्चे होते थे उन दिनों में, छोटे थे मतलब। उन दिनों वाला जो हाल हुआ था वो बीजेपी का इस समय हाल होने वाला है। वो सिंगल डिजिट के अंदर जाने वाले हैं और हरियाणा के गठन से आज तक सबसे ज़्यादा बहुमत कभी अगर कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाला है। वो अब चुनाव की तिथियां मुलतवी करवाना चाहते हैं। अभी वो इस प्रकार के कई स्वांग प्रपंच और करेंगे, कई और ड्रामे करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी जो है, बहुत झूठी पार्टी जो है, अब वो केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें, एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का कुत्सित और दूषित प्रयास न करें। और वोट जो है प्रजातंत्र में वो सबसे बड़ी ताकत है। लोग जिसको वोट देना चाहें वो डालने के लिए स्वतंत्र हैं। और कांग्रेस की अगली सरकार जो हरियाणा के केवल लोगों के आशीर्वाद से ही बन सकती है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये सारे जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं इन पर विराम भी लगे और इनकी संपूर्ण जांच भी हो। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? की तारीख जो आगे बढ़ाने की बात की गई, इसमें तथ्य दिया गया कि छुट्टियां पड़ रही थी, पहले नहीं देखा गया, इसलिए आगे बढ़ाने। आप बताइए मेरे साथी, छुट्टी वाले दिन चुनाव होता है। चुनाव आयोग तो ये देखकर चुनाव करता है कि छुट्टी किस दिन पड़ेगी ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन चुनाव क्यों कर रहे हो, ये उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हैं, ये इसी को कहते हैं। ये पैनिक रिएक्शन है, ये एक ड्रामा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2, 4, 10, 15 दिन चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि देश का चुनाव आयोग इन ओछे हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। एक नागरिक के तौर पर मंडी के जो सब साथी हैं, एक दिन जब मैं वहाँ भी गया, उनको भी इस बात की चिंता थी, क्योंकि व्यापारी बजट को मुझसे और आपसे भी ज़्यादा समझता है। ये सच बात है कि ये कर्जा डराने वाला है जो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी ने लिया है। 3.5 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा पे है। जब हमने 10 साल पहले सरकार छोड़ी तो कर्जा 62,000 करोड़ था। 3.5 लाख से 62,000 करोड़ घटाइए, कितना रह गया भाई साहब? लगभग 5 गुना हो गया, 500% इजाफा हो गया। ये किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, और इसका ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 3.5 लाख पे अगर 8% ब्याज भी आप दें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। जो स्टेट जिसका बजट में कुल आय 60 और 70,000 करोड़ है, उसमें 25,000 करोड़ ब्याज का भुगतान होगा, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए अगली सरकार जब आएगी, सारे बही खाते देखेंगे तो उसके बाद निर्णय करेंगे। पर इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्जे पर नियंत्रण लगाएगी। ये है कि आए दिन किसी न किसी बारे में भाजपा के कार्यकर्ता, उनके विधायक, मंत्री और संतरी वो समाज के हर वर्ग पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा का तो डीएनए ही दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है।
तो अगर बीजेपी के नेतागण दलितों को गाली दे रहे हैं तो ये उनके डीएनए को दर्शाता है।